हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी कानून कसम वाले में जो है आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो आर्या की मॉम और उसका भाई आता है और उन लोग को जल्दीबाजी में कहीं जाने के लिए उसकी मॉम बोलती है, जो चीज़ आर्या को थोड़ा डाउटफुल लगता है। ठीक है, अब इसके आगे वो लोग जाके बैठते हैं गाड़ी में। अब एक ही गाड़ी में सब आते हैं, उनका जो लगेज था वो दूसरे गाड़ी में आता है। ठीक है, अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब निकलने के बाद जो है आर्या अभी भी कंफ्यूज निगाहों से अपनी मॉम की तरफ देखे जा रही थी कि कुछ तो बोले, बट उसकी माँ है जो सिर्फ एक टक बाहर की तरफ देख रही थी और कभी अपने फ़ोन को देख रही थी। उसका भाई ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे ही वो कर रही थी। फिर ऐसे ही चलते चलते उन लोग को लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे बाद आर्या बोलती है, मॉम कहीं रोकिए, मुझे वाटर बॉटल लेना है। तो वो बोलती है। फिर उसका भाई एक ढाबा टाइप था, वहाँ साइड में गाड़ी पार्क करता है। तो जैसे आर्या नीचे उतरने आती है, उसकी मॉम बोलती है, नहीं आर्या तुम बैठो, तुमको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चारों में से किसी को उतरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जाके ले आएगा। तो आर्या बोलती मॉम बट हम 2 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेश होने भी जाना है, अब क्या आप वॉशरूम भी यहीं ला के खड़ा करेंगी? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? मुझे आपका बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो जो आर्या की माँ है बोलती है, ठीक है एक काम करो, तुम सब लोग ये मास्क से फेस अपना कवर करो। वो रखी थी हॉस्पिटल और जो नॉर्मल मास्क होता है एज यूजल, इससे अपना फेस कवर करो और अपने अपने सन ग्लासेस लगाओ और चलो निकलो। आर्या बोलती मॉम रात के 8:30 से 9 बज चुके हैं और आप बोल रहे हैं रात में सन ग्लासेस लगाने के लिए, आपको हो क्या गया है? तो उसकी मॉम बोलती है, आर्या मैंने जितना बोला है उतना करो और जल्दी जाओ और जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। इतना बोलती है, बट अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं। जो साक्षी है वो आर्या को बोलती है, चलो ना, बहस क्यों कर रही हो, समझ रहे हो ना मॉम परेशान है किसी चीज़ से, चलिए। तो ये चारों जाते हैं, एज यूजल जाते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ पैर अच्छे से धोते हैं, क्योंकि भाई 2 घंटे से आप कंटिन्यू बैठे हुए हो, ना आपने कुछ खाया ना कुछ पिया वाला सिचुएशन है। तो अच्छे से फ्रेश होते हैं, फिर आते हैं। जैसे ही आने लगते हैं तो जो आर्य है वो सांझ को बोलती है, थोड़ा पता लगाना क्या चल रहा है ये और क्या है ये सडनली। तो सांझ बोलती है, मुझे भी नहीं पता यार। तो आर्या बोलती, तो किस किस काम के तुमको गवर्नमेंट पैसा देती है ना तुम्हारे पास सारे फ़ोन ट्रैक करने के एप्लीकेशंस, देखो माम का नंबर ट्रैक करो और किससे क्या चैटिंग कर रही है मुझे बताओ। तो सांझ बोलती, बट आर्या ये सही नहीं होगा। तो जो है आर्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जितना बोला है उतना करो, मुझे चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, प्लीज़ तुम जल्द से जल्द करो। इतना बोलती है। फिर वो लोग आके गाड़ी में बैठते हैं। फिर उसका भाई एज यूजुअल ड्राइव करता है। फिर लोग ड्राइव करते करते थोड़ा सा और दूर जाते हैं, फिर एक ढाबे पे रुकते हैं फिर से। हाँ, वहाँ ये लोग डिनर करते हैं। अब लगभग इन लोग को रात के 11:30 बज चुके थे। एज यूजुअल खाते हैं। खाने के बाद जो है अब सांझ बोलती है, भैया मैं ड्राइव कर लेती हूँ, आप काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे। इसका भाई बोलते हैं, नहीं इट्स ओके। बट आर्या के बोलने पर और थोड़ा सा उसकी मॉम के बोलने पर भी सांझ ड्राइव करती है और उसका भाई पीछे आके थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है। इन लोग को चलते चलते आधे लोग सो गए थे। सोना इन द सेंस साक्षी की थोड़ी सी आँख लग चुकी थी और निशा भी थोड़ा सा अपना आँख बंद कर चुकी थी। एज वाले लोग को चलते चलते जो है 5 से 5.5 घंटे के अराउंड हो जाता है। मतलब ये लोग अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। रात के लगभग 3:30 के आसपास हो चुके थे तब तक। अब लगभग 35 मिनट के और ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुँचते हैं घर के पास। घर के पास जैसे ही जाके गाड़ी रोकते हैं तो सब लोग, क्योंकि प्रॉपर तो कोई नहीं सोया था, सिर्फ अपनी अपनी आंखें बंद की थी, सब अपनी आंखें खोलती हैं। फिर आर्या बोलती है, आ गए क्या? तो फिर बोलते हैं पहुंच गया। फिर लोग जैसे ही कार का गेट ओपन करके नीचे उतरते हैं तो वहाँ तो निशा और साक्षी जो है वो सबसे पहले घर को देख के शॉक। भाई साहब, वो घर नहीं कोई विला टाइप सा लग रहा था, काफ़ी बेहतरीन था, एकदम काफ़ी बेहतरीन विला था। बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ी पार्क हुई थी अंदर में, एकदम महंगी सी महंगी, और काफ़ी खूबसूरत था घर का स्ट्रक्चर। बाहर में थोड़ा सा गार्डन एरिया था और वो डबल फ्लोर का जो विला टाइप था, काफ़ी बड़ा सा था। और फिर आर्या बोलती है, यहीं से ताकते रहोगे क्या, अंदर चलो। इतना बोलने के बाद जो है वो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी मॉम बोलती है, देखो अभी हम कुछ बात नहीं करते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में।
वहाँ से वो लोग निकलते हैं। सांझ यहाँ आ चुकी थी, यहाँ रहती थी, तो उसका एक कमरा था जिसमें सारा सांझ के सारे सामान थे। तो सांझ जो निशा को लेकर अपने कमरे में जाती है और आर्या एज यूजुअल जो है वो अपने कमरे में साक्षी को लेके जाती है, बोलती है चलो। तो उसकी मॉम एक बार देखती है साक्षी की तरफ, बट वो कुछ नहीं बोलती। उसका भाई भी देखता है और बोलते हैं ठीक है जाओ तुम लोग रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोलने के बाद ये लोग जाते हैं। अब जैसे ही कमरे में जाते हैं, जो साक्षी है वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आर्या बैठी हुई थी, वो काफ़ी सारी चीज़ सोच रही थी। अपना फ़ोन उठाती है और सांझ को कॉल करती, बोलती कुछ पता चला? तो सांझ बोलती पता तो चला है। तो उसको ना एक जो रिपोर्ट टाइप से फाइल होता है वो PDF बना के सेंड करती है। तो उसमें आर्या कुछ चीज़ नोट करती है। उसकी मॉम के पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे रिलेटेड, जैसे इन द सेंस धमकी दिया जा रहा है कि अब बस बचना है, तुमको जहाँ भगना है लेके चलो उनको, बट अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सब करके धमकी था किसी अननोन नंबर से। नंबर काफ़ी VIP टाइप लग रहा था क्योंकि ऐसा आया हुआ था। अब आर्या सोचती है कि ये क्या प्रॉब्लम है, बट उस समय वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि लगभग बोल सकते हैं आधा रात हो चुका था या सुबह अर्ली मॉर्निंग हो चुकी थी, ऐसा कुछ सिचुएशन था। फिर वो कुछ नहीं सोचती है, चल जाती है, ड्रेस चेंज करती है, फिर जाके वो लोग सो जाते हैं। यहाँ साक्षी भी सो चुकी थी, आर्या भी सो चुकी थी, सांझ और निशा भी सो चुके थे। उसका भाई और उसका मॉम वो लोग बैठे हुए थे। अब उसका भाई बोलता है मॉम हम लोग ले तो आए पर उसके सवाल से हम लोग नहीं बच सकते हैं, आपको पता है ना। वो अभी तो शांत है बट जैसे ही सुबह उठेगी 10 क्वेश्चन करेगी एक ही साथ कि क्यों लाए, क्या हुआ, क्या चल रहा है, तब आप क्या बोलेंगे उनको। तो उनकी मॉम बोलती है देखो अभी मैं उसको सच नहीं बता सकती और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं अगर उसको सच बताऊंगी तो मेरी बात को समझेगी भी, इसलिए मैं भी यही चाहूँगी कि तुम प्लीज़ जब तक मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा ना समझ लूँ तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ और उसको थोड़ा सा ये सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करो। इतना ही बोलता है। फिर उसका भाई बोलता है बट मॉम आप जान रहे हैं ना बहुत ज़िद्दी है, इतनी आसानी से नहीं समझेगी वो सारी बातों को। उसकी मॉम बोलती हाँ जान रही हूँ मैं, मेरी बेटी है, मैंने ही उसको जन्म दिया है और ये काम तुम्हारा है कि तुम उसको समझाओ, क्योंकि सभी व्यक्तियों का बात काट सकती है बट वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ़ नहीं जा सकती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसको समझाओ। तो उसका भाई बोलते हैं ठीक है। तो फिर जैसे उसका भाई खड़ा होता है अपने रूम में जाने के लिए, उसकी मॉम बोलती है और ये साक्षी का क्या मैटर है। तो उसका भाई बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपके सामने ही गया था ना उसके घर, मुझे कैसे पता होगा उसका क्या मैटर है मॉम। तो उसकी मॉम बोलती हाँ वो तो मैं देख ही ली थी कि तुम्हें भी नहीं पता, बट क्या चल रहा है ये उन दोनों के बीच। तो उसका हेल्थ है मॉम प्लीज़ ये सब बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए। इतना बोल के उसका भाई चला जाता है। उसकी मॉम किसी को कॉल करती है उसके भाई के जाते हुए, बोलती है मुझे अभी के अभी इसका एड्रेस चाहिए। वो किसी को फ़ोन करती है और किसी बंदे का एड्रेस निकलवाती है। तो बोलते हैं मैम मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तो बोलते हैं किस चीज़ का वक्त, किस चीज़ का मैं तुमको सैलरी दे रही हूँ, वक्त लगाने की सैलरी दे रही हूँ क्या। आफ्टर 35 मिनट मुझे इसका एड्रेस चाहिए। तो वो सामने वाला जी मैम जी मैं कोशिश करता हूँ, डर के फ़ोन काट देते हैं। अब देखते देखते एज यूजुअल ये रात निकल जाती है। हाँ बट इस रात में फ़र्क इतना था कि आर्या की मॉम नहीं सोई थी। ये रात निकल जाती है। अब जैसे सवेरे होते हैं, सवेरे के 8:30 बजे के अराउंड आर्या के जो पापा हैं वो बैठे हुए थे हॉल पे, न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। आर्या की मॉम आती है, वही बैठती है, सर्वेंट लोग जो है ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे सर्व कर चुके थे। अब उसकी मॉम आवाज़ देती है आर्या को। तो वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में आ रहे हैं। वो लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नीचे जाते हैं। अब जैसे ही आर्या अपने पापा को देखती है वो एक स्तब्ध हो जाती है, एक शांति से खड़े हो जाती है। तो साक्षी इसको देख के बोलती है क्या हुआ, चलो ना। तो बोलती है तुम लोग करो, मैं बात में कर लूँगी। तो साक्षी बोलती है बट हुआ क्या है, चलो ना। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है। अब सांझ जो है वो जाती है आर्या के पापा के पास, उनसे नमस्ते करती है, उनका हाल चाल पूछती है। उसके पापा एज यूजुअल सांझ से नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है सांझ के साथ उनका, ऐसा लग रहा था देख कर, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है ऐसा लग रहा था। फिर सांझ से पूछते हैं ड्यूटी कैसा चल रहा है तुम्हारा। सांझ बताती है यूजुअल अच्छा चल रहा है, आप कैसे, वही सब फॉर्मेलिटी होती है। अब उसके पापा आर्या की तरफ देखते हैं, एक नज़र देखने के बाद अपनी नज़र फेर लेते हैं। आर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके जाती है अपने पापा के पास, जस्ट जाके सामने खड़े हुई थी, बोलने ही वाले थे कुछ। उसके पापा जो हैं वो सांझ की तरफ देखते हुए बोलते हैं सांझ
अपनी दोस्त को बोल दो कि मुझे अभी फ़िलहाल कुछ बात नहीं करना है, मैं बात करने के मूड पे नहीं हूँ। नाश्ता करो, आए हो अच्छी बात है, जितना दिन रुकना है रुको, घर तुम्हारा है, तुमको हमेशा के लिए रुकना है तो रुको, बट प्लीज़ मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, अपनी दोस्त को समझा दे। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। आर्या की मॉम जो है वो देखती है आर्या की तरफ, बोलती है क्या हो गया, जब मैंने बोला था ना अभी बात मत करो उनसे, क्यों नहीं समझती हो तुम थी। बट मॉम तो उसका भाई अरे छोड़ो ये सब बात यार, चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, कल का खाना बस खाया हूँ मैं। थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए बात बनाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अब भाई जैसे ये लोग ब्रेकफास्ट करके उठते हैं, आर्या के सवाल पे सवाल, मॉम क्या चल रहा है ये सब, आप मुझे ऐसे सडनली वहाँ से क्यों लेके आ गई हैं, और ये क्या चोरी छुपे क्या, और ये आपके फ़ोन में इतने सारे कौन आपको टेक्स्ट कर रहा है, धमकी भरे मैसेज कौन भेज रहा है आपको। ये सुनने के बाद आर्या की मॉम शांत, और वो अपने बेटे की तरफ, जितेश की तरफ देखती है। तो फिर आर्या बोलती है मॉम भैया की तरफ मत देखिए, आप मुझे नहीं जानते क्या कि मैं पुलिस वाली हूँ, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आप ऐसे चोरी छुपे मुझे लेके आ रही हैं, ऐसा कहीं आने न जाने नहीं दे रही है, मेरा कार्ड यूज़ करने से आपने मना कर दी, हर चीज़ क्या। और हाँ आप मुझे एक बात बताइए, आपने मेरा फ़ोन अपने पास रख के मुझे अपना फ़ोन क्यों दिया है। और फिर सांझी बोलती हाँ आंटी आपने भी मेरा फ़ोन रख लिया और मुझे दूसरा फ़ोन दिया। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर आर्या की मॉम बोलती देखो मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होंगी ना, तुम लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकते हो क्या। तो आर्या बोलती है मॉम कोऑपरेट करने वाली कोई बात नहीं है, हम ऐसे चोरी छुपे नहीं जा सकते हैं कहीं भी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मैं एक पुलिस वाली हूँ, मैं ऐसे डर के नहीं भाग सकती हूँ, मुझे भागने का आदत भी नहीं है। क्या है सिचुएशन, क्या आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए मुझे, मैं ऐसा भाग नहीं सकती, मुझे प्लीज़ ऐसा भागने का आदत नहीं है मॉम, आप मुझे सीधे सीधे बताइए वरना मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तो उसकी मॉम गुस्से में बोलती आर्या एक बार बात समझ नहीं आ रहा क्या, जब मैंने बोल दिया है कि कुछ दिन रुको यहाँ, कुछ दिन फ़ोन यूज़ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, किससे बात करनी है तुमको, साक्षी से बात करना, वो तुम्हारे साथ है उसके साथ रहो ना, तुम कुछ दिन साक्षी के साथ रहो ना, साक्षी के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, ऐसा समझो कि तुम लोग हॉलीडे पे आए हो। कब तुमको ड्यूटी ज्वाइन किए कितने समय हो गए, जब से तुम वहाँ दिल्ली गई हो उसके बाद तुमने कितने बार हॉलीडे लिया है, कितने बार तुम वेकेशन पे गई हो, कितने बार छुट्टी मनाया तुमने। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं कुछ कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी, ऐसा सोचो कि तुम ज़्यादा दिन के नहीं 1 से 2 वीक के लिए सिर्फ हॉलीडे पे आए हो, एंजॉय करो। हाँ बट यहाँ अगर कहीं भी जाना हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई जाएगा, तुम चारों में से कोई भी कहीं भी अकेले नहीं जाएगा। साक्षी तुमको फ़ोन करना है मेरा फ़ोन यूज़ करो, अपना फ़ोन नहीं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि तुम आर्या के साथ हो, ठीक है, और यहाँ यहीं रह के एंजॉय करो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। आर्या मैंने जितना बोल दिया उतना बोल दिया, इसके आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, प्लीज़ इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो। फिर आर्या बोलती बट मॉम आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। तो उसकी मॉम बोलती आर्या मैंने एक बार बोल दिया ना, मैंने आज तक कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला बट मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब इसके आगे और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, अपने अपने रूम में जाओ, कल रात से ठीक से सोनी हो, रेस्ट करो अच्छे से प्रॉपर, और कुछ भी चीज़ चाहिए तो किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मुझे बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, और किसी भी अनजान नंबर पे कॉल नहीं करोगे तुम लोग, वरना अगर तुम कॉल करने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फ़ोन मुझे वापस कर दो, ठीक है। और अपने बेटे को बोलती है जितेश ध्यान रखना इन लोगों का, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आते आते लेट हो जाएगा, इतना बोल के थोड़ा गुस्से में निकल जाती है। अब आर्या अपने भाई की तरफ देखती बोलती भाई क्या है ये सब। तो स्काई बोलते हैं छोटी समझना, वो कुछ कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही होंगी ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रख। इतना बोलते हैं फिर वो लोग एज यूजुअल अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाके जो आर्या वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपनी मॉम के बिहेवियर से, क्योंकि उसकी मॉम ने आज तक इतने सालों में कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था, तो सडनली आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे एकदम से तो आपको लगता है ना अजीब। तो बैठी थी शांति से, फिर जो साक्षी है वो जाती है उसको हक करती है और बोलती है क्या हो गया, इट्स ओके ना, अगर बोल रही हैं तो कुछ सोच के ही बोल रही होंगी, ऐसा सोचो ना कि हम हॉलीडे पे आए हैं, सही तो बोला उसने, तुमको भी रेस्ट की नीड है तो इट्स ओके। तो आर्या जो है बोलती है आई नो साक्षी मैं समझ रही हूँ कि मुझे रेस्ट की नीड है, बट ऐसे सडनली हम नहीं आ सकते ना, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ये सारी चीज़ों को। तो साक्षी बोलती है इट्स ओके, इतना बोल के उसको हक करती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे कुछ कुछ बातें करने लगती है। अब यहाँ आर्या की मॉम दूसरी तरफ वो पहुँचती है एक लोकेशन पे, जो घर था वो थोड़ा खंडर टाइप था, मतलब
कुछ रहते नहीं, ऐसा लग रहा था। बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ वाड़, सारी चीज़ें लगी हुई थी। वहाँ पर जो 2 बंदे थे, काफ़ी हट्टे कट्टे जिम बॉय, वो किसी एक मतलब 35 के आसपास उस बंदे का एज था। उसको बांध के रखे हुए थे। उसके सर से हल्का से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके माउथ से हल्का सा ब्लीडिंग हो रहा था, साइड कट गया था। उसको देखने से लग रहा था कि उसको थोड़ा बहुत मारा पीटा गया है। आर्या की मॉम जाती है और पूछती है, हाँ तो तुम मुझे बताओगे सीधे सीधा कि क्या चल रहा है और इतने सालों बाद क्यों कर रहे हैं वो सब ऐसा? मैंने बोला ना मैं सारी चीज़ छोड़ चुकी हूँ, तो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो अब? तो वो जो है बंदा, वो बैठा था, वो एक स्माइल करते बोलते, अच्छा, और जो तुमने हमारे बेटे के साथ किया था, हमने कुछ बोला क्या? खून का बदला तो खून से ही लेंगे मैडम। आपने जो मेरे बेटे के साथ किया, मैंने आपसे कितना रिक्वेस्ट किया, आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुझे मारना है मार दो, पर मैं बदला तो लेके रहूँगा। इतना बोलने के बाद जो बंदा है वो हल्का सा स्माइल करता है। तो आर्या की मॉम गुस्से में बोलती है, देखो मैं वो सारी चीज़ें बहुत पहले भूल चुकी हूँ, और मैंने बोला ना कि मैंने जानबूझ के वो सारी चीज़ें नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा है बोल के। जस्ट वो एक एक्सीडेंट था, और तुम मेरे पापा की गलती की सज़ा मेरी बेटी को क्यों देने पे उतरे हो? अभी मैं उसको बोला तो तुम्हारे सीने पे जितनी भी गोलियां होती हैं ना, एक साथ धाक देगी। बट मैं नहीं चाहती कि वो सारे मैटर में आए, वो सारी चीज़ों को जाने। तो जो बंदा बैठा था वो बोलता है, अच्छा क्यों ना जाने, ज़रूर जानेगी वो। और मैं ऐसा कुछ प्लान करके आया हूँ ना कि आप तो निकल गए घर से, अब आपके पीछे एक पार्सल पहुँचा होगा उसके पास, और उसके पास आपके जितने भी सारे पुराने चिट्ठे हैं ना, जितने भी आपने राज छुपा के रखे हैं ना अपनी बेटी से, जितना आप अपनी बेटी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हैं ना, सारी चीज़ उसमें एक एक डिटेल करके लिखा हुआ है। बस आप देखते जाइए, आपकी बेटी उसको देखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपसे नफ़रत करेगी। उसको भी तो पता चले कि उसकी माँ क्या है उसकी माँ की असलियत क्या है। बोलती है, देखो मैंने बोला ना कि मैं वो सारी चीज़ें आज से 25 साल पहले छोड़ चुकी हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये सब बातों को? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो, और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए इसके बदले, कितना पैसा चाहिए तुमको? फिर वो बोलता है, पैसा किसको चाहिए? पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पैसे का धमकी आप किसी और को दीजिएगा, मुझे नहीं, ठीक है? आपने मेरे पापा को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि आप मुझे कुछ चंद रुपए, चंद करोड़ दे के आप मुझे ख़रीद लेंगी? नहीं, खून के बदले तो मैं खून ही लूँगा मैडम। इसके बदले आप चाहे मुझे अभी मारें या फिर बाद में मारें, पर आप याद रखें, अगर आपने अभी मुझे मारा या मुझे कुछ किया, तो जो पार्सल है वो, जैसे आपने यहाँ गोली चलाई, वो पार्सल आपके घर पहुँचा और आपकी बेटी देखी तो आप सबसे पहले आपसे नफ़रत करना स्टार्ट करेगी। तो आप समझ लीजिए, आप मुझे अभी यहाँ छोड़ रहे हैं कि नुकसान आपका दोनों तरफ है। आप मुझे छोड़ेंगी तो भी आपका नुकसान है, आप मुझे नहीं छोड़ेंगी तो आप अपनी बेटी को खो देंगी। अब सोचिए आपको क्या करना है। उसकी मॉम जो है वो खड़ी होती है, गुस्से में अपनी मुट्ठी कंच लेती है और बोलती है, तुमको तो मैं देख लूँगी। वो 2 जो लड़के थे उसको बोलती है, उसको फेंक के आओ इसके घर पे। इतना बोलने के बाद जो है वो वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद जो है लगभग दोपहर हो चुके थे, लंच टाइम हो चुका था तब तक। घर आने के बाद जो है उसका भाई बोलता है, मॉम क्या हो गया? तो बोलता है, ये कुछ नहीं, तुम ठीक है तुम्हारी बहन? तो बोलते हैं, हाँ मैंने अभी समझा दिया, बट वो बार बार एक ही सवाल कर रही है कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। मैं नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक मेरी बात समझेगी या सुनेगी, क्योंकि आप जान रहे हो ना, अगर उसके मन में कुछ डाउट आ जाता है तो फिर नहीं छोड़ती हो सारी चीज़ों को। उसकी माँ बोलती है, बस कुछ दिन और, फिर मैं खुद बता दूँगी उसको सारी चीज़ें, तब तक प्लीज़ तुम हैंडल कर लो जितेश, समझो मेरी सिचुएशन को। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन के सामने वो सारा चीज़ है। अगर गलती से उसके सामने वो सारा चीज़ आ गया तो मुझे लगता है कि मुझसे नफ़रत करने लगेगी। तो उसका भाई बोलता है, मॉम ऐसी बात नहीं है, आप एक बार उनसे बात करके तो देखिए, उसको समझाइए तो सही, क्या पता कि ऐसा कुछ ना सोचे। तो उसकी माँ बोलती है, देखते हैं, बट अभी नहीं, अभी मुझे कहीं और जाना है थोड़ी देर में, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, उसके बाद हम कुछ प्लान बनाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो पार्ट थोड़ा शॉर्ट है, बट आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कल की मैं एडजस्ट कर दूँगी मैं, ठीक है? लाइक करके कमेंट करके जाना, और ये तो हम आगे ही देखेंगे कि क्या है आर्या की मॉम का सच, ये हमें कल ही पता चलेगा। कल के एपिसोड में देखते हैं, होप सो कल एपिसोड आ जाए।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।